मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ बीकॉम पार्ट 3 के पेपर के लिए। आज हम पढ़ेंगे परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, परियोजना प्रबंधक के कार्य क्या हैं, इसको इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कि परियोजना प्रबंधक क्या है। परियोजना प्रबंधन क्षेत्र के किसी पेशेवर को परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास निर्माण उद्योग हो सकते हैं, वास्तुकला, कंप्यूटर नेटवर्किंग, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित किसी भी तरह की परियोजना की योजना बनाने, निष्पादन करने और उसको पूर्ण करने की कई सारी जिम्मेदारियां परियोजना प्रबंधक के द्वारा उठाई जाती है। साथ ही साथ जो है उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी योजनाएं बनाना, मतलब 4 प्रकार के कार्य करता है। प्लान फॉर्मुलेशन का, एग्जीक्यूशन का, इवैल्यूएशन, फॉलोअप, चारों तरह के कार्य करता है। योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अनुवर्तन का कार्य करने की जिम्मेदारी जो है परियोजना प्रबंधक की होती है। परियोजना प्रबंधक क्या करता है कि उत्पादन, डिजाइन या सेवा उद्योग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद रहते हैं, जो उनको जिम्मेदारी से कार्य को क्रियान्वित कराते हैं। परियोजना प्रबंधक जो है एक तरीके से वह व्यक्ति होता है जो परियोजना के जो निर्धारित उद्देश्य हैं, घोषित उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। परियोजना प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है और परियोजना के स्पष्ट और प्राप्य उद्देश्यों को बनाना, परियोजना संबंधी आवश्यकताओं का निर्माण, परियोजना की तीनों बाधाओं यानी लागत, समय और गुणवत्ता, जिसे आप जानते हैं स्कोप के नाम से भी जाना जाता है, उसका ये प्रबंध करता है कि लागत जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और समय पे इसको पूरा किया जाए, और उसमें क्वालिटी कंट्रोल वाली प्रॉब्लम भी जो होती है आए दिन आती है, तो परियोजना प्रबंधक उसको समयावधि में क्वालिटी के साथ और कम से कम लागत में उसे पूरा करने की कोशिश करता है। क्योंकि परियोजना जनरली इंडिया के आपने ट्रेंड देखा होगा कि जो सरकार योजनाएं बनाती है उन परियोजनाओं में क्या होता है, ना तो वो टाइम पे पूरी होती हैं और कई बार उन परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा जो है समय लग जाता है और समय ज़्यादा लगने के कारण लागत भी उसकी लगातार बढ़ती जाती है और कई बार क्वालिटी कंट्रोल ना होने से उतना प्रभावी परियोजना नहीं बन पाती है जितनी प्लान की होती है। तो परियोजना प्रबंधक का कार्य होता है कि वह किसी भी तरीके से लागत को न्यूनतम करते हुए समय पर और गुणवत्ता के साथ परियोजना को चलाए और उसे पूरा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से परियोजना प्रबंधक अक्सर ग्राहकों के एक प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। ये उसका ग्राहक का प्रतिनिधि होता है, ग्राहक को कंपनी के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराता है और उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं का निर्धारण करके फिर उसे लागू करता है। ग्राहक जो होता है कंपनी की विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता, उसके मनोनीत प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लागत, समय, गुणवत्ता और इन सबसे ऊपर ग्राहक की संतुष्टि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को साकार किया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि वर्तमान कॉम्पिटिटिव एज में अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो कंपनी अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाएगी। तो ग्राहक की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माना गया है कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, कि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। कि अगर आप उसे संतुष्ट नहीं करते हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं या उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो नेचुरली वो कंपनी में ग्राहक जो है कंपनी से संतुष्ट नहीं होंगे और आगे परियोजना में कठिनाई आ सकती है। तो वह ग्राहक की संतुष्टि का भी ध्यान रखता है। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आता है एक महत्वपूर्ण बात कि परियोजना प्रबंधक शब्द और शीर्षक को सामान्य रूप में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे किसी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इसे कहीं अधिक समुचित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे परियोजना को पूरे करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इससे कहीं अधिक समुचित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे किसी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक पूरी जिम्मेदारी
और उसी स्तर का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास उच्च स्तर की जिम्मेदारी और अधिकार दोनों नहीं है तो उसे एक परियोजना व्यवस्थापक, समन्वयक, फैसिलिटेटर, एक्सपेडिटर के रूप में वर्णित किया जाना अधिक बेहतर होगा। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण होती है कि परियोजना प्रबंधक को सारी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसी स्तर के अधिकार और उसी स्तर की जो है सारी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी ताकि वह बहुत बेहतर तरीके से परियोजना को क्रियान्वित करा सके। अब आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या कार्य करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका मार्गदर्शन देने का होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोजेक्ट के दायरे को परिभाषित करता है कि प्रोजेक्ट कितना कार्य करेगा, किस एरिया में कार्य करेगा और उसका एरिया डिसाइड करने का काम इसका रहता है। प्रत्येक सदस्य को काम भी सौंपता है और काम किस तरीके से करना है, काम का समय सीमा क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी उस सदस्य को बताता है कि भाई काम किस तरीके से क्या करना है, क्या क्वालिटी दी जानी है, कितने टाइम में पूरा किया जाना है। तो परियोजना कार्यान्वयन के पूर्ण विवरण पर इसकी चर्चा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका कार्य आवश्यकताएं कि टीम को आवश्यक संसाधन प्रबंधक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर आवश्यक संसाधन नहीं होंगे तो नेचुरली परियोजना क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी। तो परियोजना की आवश्यक है या नहीं, टीम के साथ चर्चा करने के बाद प्रबंधक द्वारा चर्चा को अंतिम रूप दिया जाता है और उस अनुसार व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी तरीके से तीसरा महत्वपूर्ण काम है हितधारकों के बीच बातचीत करना कि परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना से जुड़े व्यक्ति की स्पष्ट जानकारी प्रदान दी जाए और यह भी ध्यान दिया जाए कि टीम के सदस्यों के बीच कोई संवादहीनता नहीं है और यह परियोजना की ज़रूरतों की कमी का कारण बन सकता है कि आपस में इनका अच्छा कांटेक्ट है और आपस में जो है उनकी संवादहीनता नहीं है, इसको भी ध्यान रखा जाता है। अब अगला कार्य इसका आता है कि विपणन और बिक्री की हम बात करते हैं। विपणन और बिक्री सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ कई अन्य गुणों के लिए एक अच्छे क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर को तैयार करता है और प्रोजेक्ट मैनेजरों से सामाजिक कौशल जैसे बेहतर संचार, टीम कनेक्टिविटी, अभिनव विचारों को उत्पन्न करने के लिए आत्म जागरूकता, टीम और परियोजना उत्पादक बढ़ाने की उम्मीद की जाती है कि अपनी टीम को इतना तैयार किया जाता है कि वो अपने नए नए विचारों को लाए, उनके कौशल का पूरा विकास हो और आपस में बेस्ट कम्युनिकेशन हो, टीम कनेक्टिविटी अच्छी हो और उत्पादकता बढ़ जाए। तो क्वालिटी वाली की बात भी मैनेजर करता है। अब आता है कि समझने के लिए कि एक लक्ष्य तक पहुंचना या आवश्यकताओं को पूरा करना एक टीम मैनेजर के लिए ध्यान केंद्रित करने का एकमात्र बिंदु नहीं है। टीम के सदस्यों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी सुलभ, समझने और देखभाल करने वाले होने चाहिए। टीम के सदस्यों को प्रबंधक से संपर्क करने और एक अच्छा संबंध बनाने के लिए पर्याप्त खुला महसूस करना चाहिए। इसी तरीके से संचार, कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर में संचार के साथ साथ उसकी टीम के सदस्यों से संबंधित कार्य करना आसान होता है। यहाँ संचार का मतलब सिर्फ बैठकों, सत्रों के दौरान कर्मचारियों के साथ एक या दो विचार या बातें रखना नहीं होता है, अभी तो काम के बारे में उनके साथ नियमित बातचीत करते रहना, सामान्य विषयों पर चर्चा करना और उनके काम और उनकी सराहना की दिशा में संचार करना चाहिए कि किसी भी तरीके से उनके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिले और कंटिन्यू चर्चा होती रहे, तो वो क्वालिटी में अधिक अच्छा कार्य हो पाएगा। अब इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी देखता है कि परिवर्तनों के लिए खोलता है, वो हर दिन एक नए तरीके सामने आते रहते हैं जिससे बेहतर, अधिक प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि आप अनुभवी हो सकते हैं, कई प्रभावी तरीके हैं जिनका उपयोग किसी कार्य को करने के लिए किया जा सकता है और इन तरीक़ों से अवगत नहीं है अगर तो टीम के सदस्यों के बदलाव के लिए खुले रहें। अगर टीम कोई बदलाव चाहती है, कोई चेंजेस चाहती है, तो अपने आप को भी उस बदलाव के लिए तैयार रखना होता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत महत्वपूर्ण सोच होनी चाहिए
एक रचनात्मक परियोजना प्रबंधक उद्देश्यों और परियोजना के दायरे और साथ ही साथ प्रत्येक सदस्य की भूमिका को परिभाषित करता है और भूमिका को परिभाषित ही नहीं करता बल्कि अतिरिक्त विचारों को एक परियोजना में डालता है। परिणाम ये होता है प्रबंधकों द्वारा देखा जा सकता है कि प्रभावी ढंग से निष्पादित होने के अनुसार परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं। इसी तरीके से प्रेरणा यानी मोटिवेशन का कार्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रबंधक के रूप में पूरी टीम में उत्साह बना रहना चाहिए और उनमें कार्य करने की लगन, प्रेरणा सब शामिल होना चाहिए। प्रबंधक टीम को प्रेरित करता है और उन्हें रुचि और प्रेरित रखने के लिए उनके कार्यों को महत्व देता है, उनके कार्य को पहचानता है, उन्हें सार्थक लगता है और उन्हें बेहतर काम करने के लिए जोश देता है कि भाई आपने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, या जो उसमें उन्हें लगता है कि उनकी रुचि के अनुसार उसको प्रेरित करना है, उसके कार्य को मान्यता देनी है, उसके कार्य को महत्व देना है। तो ये सारे कर करके क्या करता है, उसके काम को पहचानता है और शाबाशी देता है। तो इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट होती है टीम। इसी तरीके से ध्यान बनाए रखने का भी कार्य प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कि हर परियोजना इन अवरोधों, ब्लॉक बिंदुओं से गुजरती है जो परियोजना के निष्पादन को धीमा कर देती है। रचनात्मक परियोजना प्रबंधक को इन बाधाओं को दूर करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट पर ध्यान रखना पड़ता है। पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं किया गया है तो परियोजना सफल नहीं हो सकती है। तो परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सारे अवरोधों और ब्लॉक बिंदुओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा ताकि उन्हें दूर किया जा सके। इसी तरीके से एक रचनात्मक परियोजना प्रबंधक होना आसान काम नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। बहुत तनाव आते हैं जो परियोजना से निपटने के लिए साथ आना पड़ता है। परियोजना प्रबंधक को सभी तनाव से गुजरने और किसी भी तरह की स्थिति में एक स्थिर रवैया बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली का पालन करना आम है, लेकिन जितना अधिक प्रयास आप इसमें करेंगे उतना ही काम बेहतर होता है। मुख्य संसाधन होने के नाते टीम को बनाए रखना चाहिए, प्रबंधक द्वारा देखभाल की जानी चाहिए और प्रबंधक टीम को एक साथ रखने और प्रत्येक सदस्य को महत्वपूर्ण महसूस कराने में सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त गुणों का होने से एक बेहतर रचनात्मक परियोजना प्रबंधक बनने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो भी टीम है वो उत्साहित रहे और कार्य करने में सक्षम हो पाए। तो ये प्रयास उसे करते रहना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपनी टीम को प्रोत्साहित करता रहे और क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करे और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक सही लागत पे और सही समय पे और गुणवत्ता के साथ पूरा कराए। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी होती है। धन्यवाद। थैंक यू।